मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग एडिटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? इसका आंसर होगा देवी अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका आंसर है भारत जैन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा त्राल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? 2 चरण। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 से 2026 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। दूसरा है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता कर लगाना है। तीसरा पॉइंट है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है उसका चयन करना है। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। कथन पहला और कथन तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है। जैसा कि जानते हैं कि 2026 में पहला मानव जो है गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन के लिए जो है वो जाएगा भारत की तरफ से। और दूसरा बात है कि समुद्रयान जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिसमें डीप ओशन मिशन का काम किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है पहला और तीसरा ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। चौथा, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं जबकि वांछित संख्या 50 है। इनमें से कौन से कथन जो है वो असत्य है वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें से जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही जारी की जाती है। जो पुलिस और जनसंख्या का अनुपात है वो 155 है, ये भी सही है। महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर 15 न्यायाधीश हैं जो कि 50 होना चाहिए, तो उसके अनुसार ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई? तो इसका हो जाएगा कोसी नदी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है जो 1948 में स्थापित हुआ था। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इनमें से दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गुजरात में अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा
में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर हो जाएगा संदीप आर्य, हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मिनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? इसका आंसर है बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई। इसका नाम क्या है? नाम है एवी लिस्ट। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 5.3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? ये जवाब है फ्लिपकार्ट इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन सिंधु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एम सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 1100 रुपये। पहले 400 रुपये था, अब 1100 रुपये कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। दूसरा है, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, इसका चयन करना है। तो केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो लखनऊ शहर को। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। अगला प्रश्न है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के लिए ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? इसका है ऑपरेशन राइजिंग लायन इसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ब्लेस मेट्रिवली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आइसलैंड। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? मंगोलिया। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
ठीक है, अगला प्रश्न है 39। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला 40वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है आपका महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो सुरुचि सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? दक्षिण अफ्रीका। और सेकंड रनअप रहा है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? पहला ट्रैवल ट्रैक, दूसरा एग्री ट्रैक, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, चौथा AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो एग्री टेक ये सही है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक ये भी सही है, AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा ये तीनों सही है। ट्रैवल टेक इसमें नहीं आता है, वो किसी दूसरे का ऑप्शन दे दिया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, IPL 2025 खिताब किसने जीता? बहुत सालों के बाद जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहली बार। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपेल सुचिता चुवांगश्री। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव मेमानी। तो ये है अभी प्रैक्टिस सेट 1। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? सेवा से सीखे इसके तहत। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? ये पूर्वोत्तर का राज्य है, असम के काबी आंगलोंग में हुआ है, वहाँ प्रस्तावित था जो कि आदिवासी समुदायों के विरोध के कारण वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? किताक्यूशु इस शहर से प्रभावित होकर। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्रुव नीति। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ये ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो डोगरी को नहीं दी गई है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ECINET। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम
2025 जारी किया है, तो अनुच्छेद 240 के तहत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। पहला है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो इनमें से सत्य कथन कौन से हैं, उसका चयन करना है। तो पहला, एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है, यह सत्य है। और रिपोर्ट में जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण रखा गया है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? असम सरकार ने ऐसा सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते हुए उग्रवाद के चलते किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया गया है। अगला प्रश्न है, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तीसरा, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला, जीडीपी में रचनात्मकता को दर्शाता है, और दूसरा, ये रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना भारत ने की है। दिल्ली में आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए पहला कथन जो है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हो जाता है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? ये इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये हुआ था अहमदाबाद में, 1 माह पूर्व की घटना है। अगला प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? मिजोरम। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। जब पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए योजना जो चलाया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि मिजोरम की राजधानी को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ दिया गया है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश इसका भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन बी, गिनी गणराज्य को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा। 24 का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? गंगा नदी पर यह पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? मेघालय। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमले से है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? अंगोला को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसमें से कौन सा शहर हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को आंसर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 12 देशों को 12 देशों के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? फिलीपींस। अगला प्रश्न है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? ये कैटरीना कैफ को किया गया है मालदीव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? चीन ने। इसका आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो केवल दूसरा कथन जो है इसमें से सही है। यदि कोई विधेयक दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति करना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये घोषणा प्रदीप नरवाल ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो यह हराने वाले डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था? तो श्रीलंका के साथ भारत ने संयुक्त रूप से मिलकर किया। अगला प्रश्न आ जाता है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। दूसरा ऑप्शन है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका चयन करना है। अच्छा, अगला ऑप्शन है, इसका तो प्रश्न ही थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया है। 49 का प्रश्न ABCD और उसका प्रश्न तो गायब है। अच्छा, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, 2028 ऑप्शन नंबर सी है। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया। तो पहला ये ऑप्शन जो है डी, ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्रिकेट उस समय 1900 में भारत में इतना बड़े स्तर पर नहीं खेला जाता था कि भारत को ब्रिटेन जो है वो ओलंपिक में आमंत्रित करे। दूसरा है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग और लैक्रोस, स्क्वैश, तो ये सब पहले भी था, तो उस समय जगह दी गई है, ये कहना गलत है। अगला ऑप्शन ये सब देख लेते हैं, कौन सा कथन इसमें से गलत है।
2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा होगा। फिर एक और ऑप्शन है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। क्रिकेट को 128 वर्षों के बाद शामिल नहीं किया जाएगा। क्रिकेट 1960 के दशक तक शामिल था, तो 128 सालों के बाद शामिल किया जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये कथन जो है गलत है। इससे पहले भी क्रिकेट शामिल किया गया था, लेकिन वो अंतर 128 वर्षों का नहीं है, तो ये कथन गलत है। आगे कथनों को देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों पर विचार करें। पहला है, किसी भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दूसरा है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। तो तीसरा है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम संशोधन बिल लाया गया है, उसमें चौथा कथन जो है वो सही है, जिसमें यह कहा गया है कि पूरे वक्फ परिषद में 2 महिला सदस्य होंगे, तो ये कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, ये भी कथन सत्य है। दूसरा कथन है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, जो कि गलत है। और पहला कथन है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक है, तो ये कथन सही है। तो हम लोगों को चयन करना है गलत कथन। गलत कथन ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन ए। इसका केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत कथन है, बाकी सभी कथन सही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली, मतलब IIT दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी में। चलिए प्रैक्टिस नंबर 3 सेट कर लेते हैं, इसी में ही जब हो रहा है तो कर लेते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। इसका ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, एक ऐसा शहर जो अपनी निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। दूसरा है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य कथन है। WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में इंदौर को शामिल नहीं किया गया है। पहला कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? ये मेघालय में त्रिपुरा में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरा है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने को मंजूरी दी है। तो ये तो दूसरा कथन ऐसे ही असत्य है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। IMF क्या वर्ल्ड बैंक कोई भी संस्था अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दिया है, अफगानिस्तान के सरकार को अभी तक सिर्फ रूस और चीन ने मान्यता दी है ऑफिशियली। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो पहला ऑप्शन बच जाता है।
पहला ऑप्शन जो है वो EFF एक ऋण सहायता समूह कार्यक्रम चलाता है जो IMF के द्वारा ऋण दिया जाता है। तो ये कथन सत्य है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन टिक किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुरवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? न्यायमूर्ति BR गवई, ये नए न्यायाधीश हैं भारत के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? चौथे स्थान पर पहुंच गया है भारत। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने बनाया है ये रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, ये खिताब किसने जीता? तो प्रसिद्ध कृष्णा इन्होंने जीता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला रैंक दव्या एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। तीसरा रैंक बिरदाहली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला। इसमें से असत्य कथन कौन से हैं उसका चयन करना है। तो ये जो है दिया गया है बिहार के समस्तीपुर जिला को मोतीपुर ग्राम पंचायत है, तो इसमें से पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन असत्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो झारखंड। अगला प्रश्न है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रथम स्थान फिनलैंड का है। दूसरा, भारत का स्थान 161वां 180 देशों में है। तीसरा है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। भारत का 161वां स्थान है, ये भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, इसके पहले वाले का एनालिसिस कर देते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मतलब प्रेस को आज़ादी से संबंधित इंडेक्स है। इसमें अफगानिस्तान जो लास्ट ऑप्शन है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर नहीं है, चीन सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रेस को फ्रीडम बहुत कम है। भारत का जहाँ तक स्थान की बात है तो भारत का स्थान 98 या के लगभग में है और पहले स्थान पर फिनलैंड नहीं है। ये बात ग्रीनलैंड या न्यूजीलैंड है, तो उस हिसाब से तीनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा बिहार का रहा, तीसरा जम्मू कश्मीर। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से तीनों असत्य कथन है। प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान बिहार, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल असत्य है। और ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा है, भारत 2025 से 2027 के लिए आयोरा की अध्यक्षता करेगा। इनमें से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन इनमें से दोनों में से कोई नहीं है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है वो भारत ने किया है और इसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो ना ही 1 नंबर ना ही 2 नंबर कोई गलत नहीं है। कौन सा राज्य, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स
पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। 5 रजत, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन दीव के घोघला बीच पर हुआ था और समापन भी दीव के ही INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। शुभंकर पर्ल डॉल्फिन, ये भी सही है। हरियाणा शीर्ष पर नहीं रहा था, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? ऑप्शन नंबर इसका अनीता आनंद, चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको को चुना गया है। अगला है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा है भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट, और भारत के द्वारा 50 गीगावाट की संचयी ऊर्जा पवन क्षमता हासिल कर ली गई, ये भी सही है। पवन ऊर्जा में भारत का पहला स्थान नहीं है, यहीं से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। अगला है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका क्या नाम है? कशिश चौधरी। अगला है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? तो भारत को चुना गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? अल्जीरिया को बनाया गया है नया सदस्य देश। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और शीशा जैसे धातुओं की 2D शीट बनाने की विधि खोजी है? तो ये चीन के द्वारा खोजा गया है। अगला है आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? ये एक तरह का उपग्रह संचारी प्रणाली है, AI संचालित मिसाइल प्रक्षेपक है, AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, या एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है? तो आकाश तीर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत ही मतलब कि विकसित किया गया है, तो ये AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? एक्सियोम 4। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? इसका याला ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, लांगटांग ग्लेशियर। तो याला ग्लेशियर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? यह USA में किया गया है। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? पहला ऑप्शन है इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया। दूसरा, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। तीसरा ऑप्शन है नई बाघ जनगणना में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। चौथा ऑप्शन है इसे भारत का सबसे स्वच्छ वन्य क्षेत्र घोषित किया गया। इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। अगला प्रश्न है वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड और तेलंगाना इन दो राज्यों में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? इबोला वायरस के प्रकोप के कारण, कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, जीका वायरस के नए स्ट्रेन की खोज के कारण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद भी पोलियो का प्रकोप वहाँ निकल के आया है, इसके चलते स्वास्थ्य आपातकाल पापुआ न्यू गिनी में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? ICAR इस संस्था के द्वारा डिकोड किया गया है। अगला प्रश्न है
दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? चीन के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग भी किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी लिमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक हासिल किया? 90.23 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? इसकी विफलता का कारण तीसरे चरण में खराबी आना था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? ये तुर्की की कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ये शुरू किया गया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये जिमनी से प्रेरित होकर के किया गया है, GEMAI जीमेई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य प्रशांत को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NDT के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? ट्रैकोमा। चलिए रहने देते हैं अब इतना। 3 प्रैक्टिस सेट अभी किए हैं इस वीडियो में। इन तीनों का रिवीजन आप लोग बारी बारी से करते रहिए। टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हैं, टोटल 900 प्रश्न हो जाते हैं। तो धीरे धीरे 3-3 के सेट में ही या फिर 4-4 के सेट में प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, कोई रिव्यू देना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं तो अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि अगर 50 सब्सक्राइब अगर यदि पहुंचते हैं सब्सक्राइबर तो उसके बाद इन सभी वीडियो को लाइव किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।